आज हम बीपीएससी का जो टेस्ट 1 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में कारखाना बनाने वाला पहला यूरोपीय कौन था। तो इसमें हम देखते हैं कि पेड्रो अल्वारेज कैब्रल है। यह क्या थे कि मसालों के व्यापार के लिए पेड्रो अल्वारेज जो कैब्रल थे वो इन्होंने यात्रा किया था और कालीकट में एक अपना कारखाना स्थापित किया था जो सितंबर 1500 ईस्वी में पहुंचे थे। नेक्स्ट है कि पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है। तो पुर्तगाली शक्ति का जो संस्थापक था पहला तो अल्मीरा था जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थे, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक था वो अल्बुकर्क थे और यही अल्बुकर्क थे जिन्होंने पुर्तगालियों जो थे अपना जहाज परमिट शुरू किया था और अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को आसानी से हासिल किया था। नेक्स्ट है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन का कारण कौन सा नहीं था। जिसमें उत्तरी अमेरिका की खोज है। ठीक है। नेक्स्ट है कि डच की फैक्ट्री की स्थापना का कालक्रम क्या है। इसमें हम देखते हैं कि जो डच की जो फैक्ट्री था पहले 1605 में मसूलीपट्टनम में लगाया गया, फिर पुलिकट में 1610 में लगाया गया, सूरत में 100 से 16 में हो गया, कार्लाइल में 1645 में किया गया और कोच्चिन की बात करते हैं तो कोच्चिन जो है 1663 में इसका स्थापना किया गया था। इस प्रकार से इसका आंसर क्या है, सी है। उसके बाद है कि नेक्स्ट है कि 1759 में जो बेदरा का युद्ध हुआ था उसमें यूरोपीय शक्ति कौन सी हार गई थी। तो डच हार गए थे जो। ठीक है। उसके पश्चात है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला स्वर्ण फरमान किसने जारी किया। तो गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह जो गोलकुंडा के थे 1632 ईस्वी में उन्होंने अंग्रेजी कंपनी को 500 पेगोरा प्रति वर्ष के भुगतान पर अंग्रेजों को जो है गोलकुंडा बंदरगाह दे दिया गया स्वतंत्र रूप से व्यापार करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में सहायक संधि के जनक कहा जाते हैं फ्रांसिस डुप्ले कहा जाते हैं। ठीक है। इन्होंने इस संस्था के इस जो संधि है इस प्रथा के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट है कि 1667 में सूरत में फ्रांसीसी कारखाना किसने स्थापित किया। तो इसका नाम होता है फ्रैंकोइस कैरन ने 1667 में का कारखाना स्थापित किए। ठीक है। नेक्स्ट है इसके मिलान करना है तो इंडियन कॉनकॉर्ड जो है जॉन विल्सन ने लिखा है। आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स विलियम इरविन लिखा है। द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया सिडनी ओवन लिखा है। तो इस प्रकार से आप 9th का सी ऑप्शन है इसका करेक्ट। मकतब क्या है, जैसे हिंदू धर्म में एक पाठशाला होते हैं उसी तरह से मकतब जो है ना एक शैक्षणिक संस्थान है इस्लाम धर्म में। अब 11 नंबर में देखते हैं तो इसमें क्या है कि जो बड़ा इमामबाड़ा है, बड़ा इमामबाड़ा का जो स्थापना हुआ था ये लखनऊ में हुआ था आसाफ-उद-दौला 1784 में। उसके पश्चात है खगोलीय वैद्यशाला। तो आप सुने होंगे कि 18वीं शताब्दी के आसपास जो सवाई जयसिंह थे राजस्थान के, उन्होंने जयपुर, दिल्ली, वाराणसी, मथुरा, उज्जैन ये 5 खगोलीय वैद्यशाला बनाए थे और लोगों को जो है ना खगोल विज्ञान के अध्ययन हो सके उसमें मदद के लिए उन्होंने एक जीज मोहम्मद सारनी समय सारणी स्थापित किया जो भी आज भी विद्यमान है। अब है कि हीर रांझा है तो हीर रांझा की बात करते हैं तो इस प्रकार से पंजाबी साहित्य रांझा का जो है ना बारिश शाह ने किए थे। इस प्रकार से आंसर डी है। गवर्नर जनरल की नियुक्ति के आरोही क्रम देखना है। इसमें आप देखेंगे कि सर जॉन शोर जो थे 1793 से 98 तक थे। उसके पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग्स है, एमहर्स्ट है, हार्डिंग है। लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें तो 1823 से 23 तक थे। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 तक थे और लॉर्ड हार्डिंग जो थे 1844 से 1848 तक थे। इस प्रकार से इसका आंसर डी होगा। अब है कि वारन हेस्टिंग्स, इसमें क्या है कि मिलान करना है। तो इसमें मिलान कैसे करेंगे कि वारन हेस्टिंग्स जो थे उस समय में 1782 से 84 तक रहे थे, 1770 से 84 तक रहे थे उन्होंने। तो 72 से 84 तक रहे थे। तो उसी के समय में सलवाई की संधि थी 1782 में। नेक्स्ट है कि लॉर्ड वेंटिंग जो थे उन्होंने 1800 इसमें रंजीत सिंह के साथ सशक्त मित्रता की संधि किए थे। लॉर्ड बेलेजली जो थे वसीन की संधि किए थे और लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे 1813 से जो उनका कार्यकाल 23 तक था उसमें सिंधिया के साथ संधि किए थे।
नेक्स्ट है कि इसमें 14th नंबर का हमें मिलान करने आया है। तो इसमें लॉर्ड डलहौजी क्या थे कि लोक निर्माण विभाग से संबंधित हैं। लॉर्ड मेयो जिनकी हत्या जो हुई थी, एक पठान ने हत्या किया था 1872 के आसपास, तो राज्य रेलवे की शुरुआत किए थे। और उसके पश्चात है कि वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किए थे और लॉर्ड हार्डिंग ने कलकत्ता से दिल्ली राज्य स्थानांतरित किए थे। तो इस प्रकार से आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है कि 1942 में अगस्त क्रांति की घटना किस काल में हुई थी? तो अगस्त क्रांति जैसा कि आप जानते हैं कि 1942 में हुआ था। उसमें संबंधित कौन थे? तो इसमें लॉर्ड लिथगो जो थे उनका कार्यकाल था 1936 से 1943। उन्हीं के कार्यकाल में अगस्त क्रांति की घटना घटी थी। भारत में अंग्रेजों की सफलता का कौन सा कारक नहीं है? तो ईसाई धर्म का प्रचार। प्लासी युद्ध 23 जून 1757। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था, यह किसने कहा था? तो पर्सिवल स्पीयर ने कहा था। पर्सिवल स्पीयर जो थे उन्होंने यह दिया था कि क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का एक अग्रदूत है। अब देखते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में इलाहाबाद की संधि के बारे में। तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे 1765 में एक इलाहाबाद की संधि किए थे, जिसमें जो है नवाब शुजा-उद-दौला थे और दूसरा जो थे शाह आलम द्वितीय थे। तो इसने जो है ना शाह आलम द्वितीय के साथ क्या किया था कि इलाहाबाद में निवास करना, अवध के नवाब द्वारा कंपनी का संरक्षण देना, 26 लाख रुपए वार्षिक जो भुगतान करेगा, जिसकी वजह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी उसको दे दिया गया, फरमान जारी किया गया। नेक्स्ट है कि उक्त प्रांतों में निजामत कार्य जैसे कि उसके लिए 53 लाख का प्रावधान किया गया था। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है युद्ध क्षतिपूर्ति में 50 लाख का भुगतान, यह शाह आलम द्वितीय के साथ नहीं किया था, यह किया था किसके साथ? नवाब शुजा-उद-दौला के साथ, इसलिए वो गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है कि लॉर्ड बेलेजली द्वारा दायर आरोपों और आरोप पत्रों के अनुसार टीपू सुल्तान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दूत नहीं भेजे थे? जो टीपू सुल्तान थे, आप जानते हैं कि अंगल मैसूर युद्ध हुआ था 4, जिसमें 1767 से 1769, दूसरा था 1782, तीसरा 1792, चौथा था 1797 से 99। और इसका जो संधि हुई था उसका याद रखिएगा कि MMS यानी 1767 में जो हुआ था उसमें मद्रास की संधि, 1782 में मंगलौर की संधि, 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि और 1799 में तो टीपू सुल्तान की मौत हुई थी। तो टीपू सुल्तान जो थे लॉर्ड बेलेजली का कार्यकाल में अपने राज्य की सुरक्षा के लिए एक दूत भेजे थे। तो उन्होंने दूत कहाँ कहाँ भेजे थे? तो उन्होंने जो दूत भेजे थे उसमें कहा जाता है कि उन्होंने अरब हो, अफगानिस्तान हो, काबुल हो, फ्रांस द्वीप जिसे आप मॉरिशस कहते हैं, उसमें बरसाई में भी दूत भेजे थे, तो चीन में नहीं भेजे थे। अब है कि अंगल मैसूर युद्ध, अभी जैसा बताया कि पहला हुआ था 1767 से 69, दूसरा 1782, तीसरा 1792, चौथा है 1797 से 99। तो उसमें MMS की संधि हुआ, मद्रास पहला, दूसरा मैंगलोर, तीसरा श्रीरंगपट्टनम और चौथा टीपू सुल्तान। ठीक है। अब आते हैं 22 नंबर में द्वितीय अंगल सिख युद्ध की समाप्ति के बाद पंजाब का पहला मुख्य आयुक्त कौन थे? तो इसका है कि लॉरेंस हुए थे। उसके बाद साइक संधि स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा, आप जानते हैं कि साइक संधि को जो है पहला था हैदराबाद के निजाम 1798 में, दूसरा मैसूर के राजा जो 1799 में, तीसरा तंजौर के शासक 1799, अवध 1801, पेशवा 1801, बराड़ के जो भोसले राजा थे 1803, सिंधिया 1804 और जो भरतपुर के शासक थे 1818 और होलकर जो थे ना वो 1818 में सहायक गठबंधन को स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा थे। व्यक्तिगत का सिद्धांत के संबंध में आप पढ़े होंगे कि सबसे पहला सतारा था, संबलपुर था, जैतपुर था, बघाट था 1850 तक, और उसके बाद जो है ना उदयपुर, झांसी, नागपुर, यानी उझान याद रखिए, उझान मतलब उदयपुर, झांसी, नागपुर, 1852, 1853, 1854 में नागपुर। इस प्रकार से अंतिम जो था अवध, जिसे कूट प्रशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी ने उसे मिला लिया था। 25 में है यादवों की संधि, 1824 में आप जानते हैं कि अंगल बर्मा युद्ध हुआ था 24 से 26, जिसमें यादवों की संधि 1826 में हुई थी। फिर है कि 26 में गर्भित रिजर्व की नीति लॉर्ड लिट्टन ने किए थे, जिनका कार्यकाल 1876 से 1880 तक था।
और इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लाए थे। अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला आदिवासी नेता कौन थे? तो तिलका मांझी थे। तिलका मांझी बहुत विरोध किए थे उनके नीति से। इनको जबरा पहाड़िया भी बताया जाता है इनका नाम। अब जाते हैं कि संथाल विद्रोह किसने किया था? तिलका मांझी। पहाड़िया का देखते हैं तो पहाड़िया का किसने किया था? तो 2 का सी हो जाएगा, राजा जगन्नाथ। चुआर का देखते हैं तो इसका दुर्जन सिंह और भूमिज का गंगा नारायण सिंह। ठीक है। तांतिया भील एक आदिवासी नेता थे जिन्हें भारतीय रॉबिन हुड कहा जाता है। और तांतिया भील हो, गोंड हो, ये मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। मारिया विद्रोह क्या थे कि पशु बलि, ये मानव बलि को पृथ्वी देवी को प्रसन्न करने के लिए मानव की बलि देते थे, जिसे अंग्रेजों ने विरोध जताया। इस प्रकार से रीति रिवाजों का, परंपराओं का हस्तक्षेप के कारण वो मारिया विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट आते हैं हम कि महात्मा गांधी से पहले किस आदिवासी नेता ने सत्याग्रह किया था? तो उसके पहले जो थे ताना भगत, जतरा भगत जो थे उन्होंने किया था सबसे पहले। और यह 1921 में एक कांग्रेस के संगठनात्मक दायरे में भी उन्होंने जुड़ा था। अब है कि नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से। वीर कुंवर सिंह बिहार से। जनरल बख्त खान दिल्ली से। खान बहादुर खान कहाँ थे? बरेली से थे। सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष 1857 के बारे में किसने कहा था? तो टी.आर. होम्स ने कहा था। इसमें आप पढ़े होंगे कि R.C. मजुमदार ने बोला है कि ना तो यह पहला है, ना ही राष्ट्रीय है, ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। उसी तरह से आप आगे पढ़ेंगे कि लॉरेंस और सीले थे जिन्होंने बोला था कि ये सिपाही विद्रोह है। जेम्स आउट्रम बोला था कि ये हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र है। पर्सिवल स्पीयर ने बोला था कि विद्रोह का एक 3 चरण है। अन्य अपना अपना राय दिए थे। अब सिपाही वास्तव में एक वर्दीधारी किसान था, यह स्टेटमेंट S. गोपाल ने दिए थे। आधुनिक भारत की पहली महिला स्कूल शिक्षिका कौन थे? तो सावित्रीबाई फुले थे। भारतीय स्त्री महामंडल की स्थापना किसने किया? तो सरला देवी चौधरानी ने किए थे। सरला देवी चौधरानी के बारे में कहा जाता है कि यह महिला संगठन 1910 में इलाहाबाद में किया था, जिसमें किसी भी महिला द्वारा स्थापित पहला मुख्य संगठन था। और इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षा को बढ़ावा देना, पर्दा प्रथा को खत्म करना, महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करना। इसलिए इनका नाम आता है। किसने गढ़ा था कि एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर? तो यह आप सुने होंगे कि तमिलनाडु में जो आत्मसम्मान आंदोलन चला था उसमें श्री नारायण गुरु ने बोले थे। और यह 1920 के आसपास की बात है। नेक्स्ट है कि इसमें कहा जाता है मिलान करने के लिए आया है। तो इसमें आप देखेंगे कि महान बंगाल जो हुआ था अकाल 1770 में हुआ। चालीसा अकाल के बारे में कहा जाता है 1782 से 84। यह दिल्ली हो, पश्चिमी अवध हो, पूर्वी पंजाब क्षेत्र हो, इसमें लगभग 11 मिलियन मौत हुआ था। इतना दर्दनाक अकाल हुआ था उस समय। उड़ीसा काल 1886 में हुआ था। और उसी उड़ीसा काल के बारे में कहा जाता है कि उस समय उड़ीसा बिहार को भी प्रभावित किया था, जिसमें 1 मिलियन मौत हुआ था। ठीक है। और महान जो भारतीय काल है, जिसे दक्षिण भारत का काल या महान मद्रास काल के जाना जाता है, उसमें लगभग 10 मिलियन मौतें हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है और उसी अकाल को देखने के लिए कुछ आयोग बनाए गए थे, जिसमें कि 1990 में एक सर A.P. मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग बना था। ठीक है। और भारतीय अकाल आयोग जो है जॉन स्ट्रेची, ठीक है ना, जो 1776 से 1780 तक 1880 में थे भारतीय अकाल आयोग। और उड़ीसा अकाल आयोग जो थे जॉर्ज कैंपबेल। इस प्रकार से 40 का D है। 41 में क्या है कि भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स अगस्त हिस्टी ने किया था 1780 में। भारतीय समाचार पत्र के जो मुक्तिदाता हैं आप जानते हैं कि चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। ठीक है। उसके पश्चात है कि इसे कथन चूज करना है। S.N. बनर्जी जो थे, आप जानते हैं कि S.N. बनर्जी 1883 में पहला जो थे पत्रकार जिन्होंने कारावास की सजा पाई थी। और यह द बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक भी थे। इस प्रकार से दोनों आंसर सही है। 44 में जाते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को रद्द लाया किसने था? तो लॉर्ड लिट्टन ने लाया था 1878 में। और इसको खत्म किया था लॉर्ड रिपन ने। इनको स्थानीय स्वशासन का पितामह भी कहा जाता है। सरकार ने समस्त राष्ट्रीय को एक कारागार में परिवर्तित कर दिया। ये किसका स्टेटमेंट है? बाल गंगाधर तिलक जी का। और यह 1806 से 1814 तक बाल गंगाधर तिलक भी जेल काट के आए हैं। बनारस के ब्रिटिश रेसिडेंट जोनाथन डक्कन ने 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना किए थे। अब नेक्स्ट है कि सरकार के सीमित संसाधन के मद्देनजर पाश्चात्य विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा को आगे किसने बढ़ाया था? तो लॉर्ड मैकाले ने बढ़ाया था। लॉर्ड मैकाले जो था
एक विधि आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया था 1835 में, और यह जो थे विज्ञान और साहित्य की शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा को ही इसने सर्वोत्तम बताया था। नेक्स्ट है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम जो थे, यह लॉर्ड कर्जन जो थे 1899 से 1905 तक उनके कार्यकाल में भारतीय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आया था। और हंटर शिक्षा आयोग जो थे 1882 से 83 में, ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और चार्ल्स डिस्पैच जो थे 1854 में आए थे। सेटलर कम्युनिटी शिक्षा से संबंधित है, ये 1882 में आए थे। नेक्स्ट है कि इसे सही कथन चूज करना है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो पटना यूनिवर्सिटी है वो 1917 में स्थापित किया गया है, बाकी सारा का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि शिक्षा से संबंधित हार्टुंग समिति कब आया था? तो हार्टुंग समिति आया था 1929 में। और यह हार्टुंग समिति क्या थे कि साइमन कमीशन द्वारा जो शिक्षा का रिपोर्ट था उसी को तैयार करने के लिए फिलिप हार्टुंग की अध्यक्षता में एक सहायक समिति का गठन किया गया था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन हुआ था 1885 में। और इसमें गठन का जो श्रेय जाता है, आप सुने होंगे, बद्रीन तेजबजी थे, फिरोसा मेहता थे, केटी तलांग थे। अब है कि नेक्स्ट है कि इंडियन एसोसिएशन ने 28 से 30 दिसंबर 1883 को किस स्थान पर अपना पहला अखिल भारतीय सम्मेलन किया था? तो इसमें कहा जाता है कि इन्होंने एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किया गया। और इसका जो है 30 दिसंबर 1833 के आसपास कलकत्ता में पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें से लगभग 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग लिए थे। सन 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किन पूर्व दो राजनीतिक संगठन का विलय का परिणाम था? तो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी और जमींदारी एसोसिएशन। ठीक है। 54 में है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुआ है, ना कि 1888 में। इस प्रकार से ये गलत है। बाकी जो M.B. रघुवाचारी थे, B. सुब्रमण्यम थे, आनंद चार्लो, ये तो उन्होंने किया ही था, बट इसमें 1884 में हुआ है। मद्रास महाजन सभा का उद्देश्य उसके समस्या को हल करना था। इस प्रकार से इसका जो सही है 2 है। 19वीं 20वीं शताब्दी में जो एक लेखक आए थे, साहित्यकार आए थे, लक्ष्मीनाथ बरुआ, जो असमिया साहित्यकार थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1884 से 1888 तक 2 लॉर्ड डफरिन थे, उनके शासनकाल में हुआ है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने कानून के दायरे में रहकर अहिंसक संवैधानिक प्रदर्शन के आधार पर अपनी नीतियां कार्यान्वित किए थे। ये स्टेटमेंट सही है कि उदारवादी चरण आप जानते हैं कि 1885 से 1905 तक कहा जाता है, और 1905 के बाद जो गांधीवादी चरण आते हैं 1919 तक। तो उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट है कि उदारवादी का मत था कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो लिबरल थे, लिबरल की तरह सोचते थे, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है। कांग्रेस अपने पतन क्यों लड़खड़ा रही है? लॉर्ड कर्जन जो 1899 से 1905 तक उनका कार्यकाल था, उन्होंने एक बंगाल विभाजन भी किए थे, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, और बंगाल विभाजन करके राष्ट्रवादी ताकतों को कमजोर करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने जनता को ये बताया कि हम प्रशासन को सुनिश्चित कर रहे हैं, बट उनका जो मेन उद्देश्य था कि राष्ट्रवादी ताकत को तोड़ना और ब्रिटिश शक्ति को पूरा जोर शोर से यहाँ स्थापित करना है। तो और उन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में हुई थी, उनके बारे में कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांति प्रिय मृत्यु की तरह देखूं। लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट है। और लॉर्ड डफरिन का स्टेटमेंट देखेंगे 1885 में जब स्थापना हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि यह सूक्ष्मदर्शी संस्था है, जिसमें सिर्फ पहला सम्मेलन जो हुआ था उसमें 76 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। नेक्स्ट है कि 59 में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इन इंडिया के गठन लंदन में 1889 में किया था। दादा भाई नौरोजी भी उनको उत्थान में बहुत भूमिका निभाए। और किस कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला थे? किसी कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कादम्बनी गांगुली थे। कादम्बनी गांगुली के बारे में कहा जाता है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी से जो पहला महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली थे, उन्होंने 1890 में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किए थे, और वो अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हो रहा था, और उसकी अध्यक्षता जो थे फिरोसा मेहता कर रहे थे। तो इस प्रकार से आज हम 60 तक कवर किए हैं। कल के नेक्स्ट वीडियो में 60 से 150 तक कवर करेंगे। धन्यवाद।